उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं फ़ारूक शहबाज बड़ाइच। आज मैं जिस जगह पर मौजूद हूं, इस जगह पर एक वाक़या रोनमा हुआ चंद रोज़ कबल और बाद में वो मीडिया की जीनत बना और पूरे मुल्क में एक बहस छिड़ गई। मैं फ़िरोज़ वाला कचहरी के बाहर मौजूद हूं और ठीक ये वही जगह है जहां पर एक वकील और एक ख़ातून कांस्टेबल के दरमियान तल्ख़ कलामी हुई। वो तल्ख़ कलामी आगे बढ़ी और जिसके बाद ये सारा मामला शिद्दत अख्तियार कर गया। मेरे साथ वो वकील मौजूद हैं जिनके ऊपर मुबैना तौर पे ये कहा जा रहा है कि जिन्होंने लेडी जो पुलिस वाली हैं फ़ायज़ा, उनको थप्पड़ मारा। अहमद मुख्तार साहब, मुझे ये बताएं कि आपने वाकई लेडी कांस्टेबल को थप्पड़ मारा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं जी, मैंने पहले भी कहा है और आज भी कह रहा हूँ और आइंदा भी कहूँगा कि मैंने लेडी कांस्टेबल को थप्पड़ नहीं मारा और ना ही मेरा उससे कोई मसला है। हुआ क्या था, वाकया क्या हुआ? वाकया ये हुआ है कि यहाँ पे ये गेट आपने देख लिया, मेन गेट का कचहरी का। यहाँ पे मैं आया हूँ ऑफिस अपने, तो यहाँ पे मेल कांस्टेबल अहमद अली खड़े थे। उनसे मेरी बात हुई है, एज ड्यूटी के हवाले से तकरार हुई है कि ड्यूटी ठीक ना करने के या जो भी है। उसमें ये लेडी कांस्टेबल जो साइड पे, वहाँ उस जगह पे चेयर थी इनकी, जेंट्स इस साइड पे, लेडीज़ उस साइड। ठीक है। तो इसमें मेरी उससे तकरार हो गई हार्श वर्ड में, हम मेरे और मेल की, अहमद अली की। उसमें इसने इंटरफेयर किया, इस लेडी कांस्टेबल फ़ायज़ा ने। क्या कहा इसने मतलब इंटरफेयर किया कि आराम से बोलें, तमीज़ से बोलें। तो उनको कुछ गलत कह रहे थे मर्द को? वो मेरी और उसकी चल रही थी ना। हाँ जी। उसमें फिर मैंने उसको कहा कि आप लेडीज़ हैं, आपका काम लेडीज़ है, आप साइड पे बैठ जाएं। इसके बाद मैं अंदर चले गया हूँ। ये मैक्सिमम एक आध मिनट से ये बात हुई होगी। उसके बाद मैं अंदर चले गया अपने केसेस में। तो 2-2:30 बजे के दरमियान मुझे फ़ोन आता है कचहरी से, ऑफिस से। मेरे ताया जी राना मोहम्मद ख़ान साहब एडवोकेट हैं, तो उनका मुझे फ़ोन आया कि आप ऑफिस आएँ, डीएसपी साहब 40-50 बंदों के साथ मसल्ला होके आपके चैम्बर में रेड कर रहे हैं, तो वो आपको ढूंढ रहे हैं, आप इधर आएँ। मैं बाहर रूम में बैठा हुआ था अपने लायर्स फ्रेंड्स के साथ। तो मैं आया हूँ जब कचहरी में ऑफिस अपने, तो मैं देखता हूँ कि आगे डीएसपी, वो लड़की फ़ायज़ा और बाकी सारे खड़े हैं, सदर सेक्रेटरी साहब बैठे हैं और मेरे ताया जी राना मोहम्मद ख़ान साहब। मुझे उन्होंने कहा जी ये लेडी कांस्टेबल है, इसको आपने थप्पड़ मारा। मैं कहा जी मैंने इसको थप्पड़ नहीं मारा, मैं तो इसको जानता भी नहीं हूँ, मेरी तो अहमद अली के साथ हुई है बात, मैं इसको नहीं जानता ये कौन है। इन्होंने मुझे एतमाद में लिया, सेक्रेटरी साहब ने भी और डीएसपी ने, कि आप हमारे ऑफिस आएँ, वहाँ पे जाके बात करते हैं। जैसे ही कोई 15-20 वकला होंगे साथ, सदर थे, मेरे ताया जी थे राना मोहम्मद ख़ान साहब, तो मुझे ये डीएसपी के ऑफिस में ले जाते हैं। डीएसपी के ऑफिस में जब हम पहुंचते हैं, जब डीएसपी आके अपनी चेयर पे बैठा तो उसका फ़ौरन रवैया चेंज हो गया। उसने एसएचओ रफ़ीउल्लाह नियाज़ी को बुलाया, उसने कहा इसको गिरफ़्तार करके ले जाओ। और तब तक मेरे अगेंस्ट ना कोई एप्लीकेशन, ना कोई एफआईआर। आप गिरफ्तार हुए हैं तब आपके खिलाफ कोई कंप्लेन ही नहीं थी? कंप्लेन नहीं थी, कोई एप्लीकेशन नहीं थी और कोई एफआईआर नहीं थी। विदाउट एनी कंप्लेन, विदाउट एनी एफआईआर इन्होंने मुझे, डीएसपी साहब ने मुझे गिरफ़्तार करवा दिया। फिर मुझे जाके हवालात में बंद कर दिया गया। अब मुझे पता चला कि एफआईआर हो गया। जब एफआईआर हवालात में बंद करने के बाद मुझे एफआईआर दिया उन्होंने मेरे पे। जब एफआईआर दिया तो पता चलता है पीछे भी हमें भी कि ये बेलेबल ऑफेंस हैं। तो इसमें अगर सदर साहब एसएचओ को कहें ज़ाती श्योरिटी पे, मुचलके पे, तो वो आपको छोड़ सकते हैं, रिलीज़ कर सकते हैं ताकि आप सुबह आके कोर्ट में पेश हो जाएं। सदर साहब ने डीएसपी से रब्ता किया, एसएचओ से रब्ता किया, लेकिन उन्होंने बड़े ऑफिसर पे डाल के, डीपीओ पे डाल पे इनकार कर दिया। डीपीओ पे डाल के इनकार कर दिया कि जो भी करेंगे डीपीओ साहब करेंगे। हमारे सदर साहब और सेक्रेटरी साहब और बंदे जो अहदेदारान हैं शेखुपुरा के भी, वो तकरीबन इस टाइम 5 बज गए हैं। 5 बजे से लेके 3 बजे मुझे गिरफ़्तार कर लिया गया। 5 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक फ़ोन करते रहे हैं। डीपीओ ने किसी की कॉल रिसीव नहीं की। वो आपसे रब्ता करना चाह रहे थे? मेरे सदूर उनसे रब्ता करना चाह रहे थे, डीपीओ उनसे नहीं हुआ क्योंकि नीचे वालों ने कह दिया, डीएसपी ने भी और एसएचओ ने कि ये जो भी है डीपीओ करेंगे।
तो जब उन्होंने फ़ोन रिसीव नहीं किया, मुझे रात हवालात में रखा गया। और उसके पीछे स्टोरी यही थी कि उनके दिमाग में प्लान हो चुका था कि हमने क्या करना है। अब मुझे नहीं है इल्म कि मुझे वकला साहिबान मिलने आया तो इन्होंने मेरी हवालात में भी पिक्चर्स ली हुई हैं, हालांकि जो कि गैर कानूनी है। मैं तो एक वकील हूँ, एक आम बंदा भी होता, उसकी भी हवालात में पिक्चर नहीं। खास तौर पे उस तस्वीर की बड़ी बात हो रही है जिसमें आपको वो लेडी कांस्टेबल ने हथकड़ी पकड़ी हुई है आपकी, उस तस्वीर के बारे में साइड पे ही आ रहा था कि फिर हमारे सदर की बात होती है डीएसपी से कि हम अहमद को, राना अहमद को सुबह हम कचहरी नहीं लाएंगे, हम डीएसपी के ऑफिस से, मेरे ऑफिस से रिलीज़ करवा देंगे। जब मुझे लाया जाता है, दोनों हाथों में मेरी हथकड़ी लगा के मुझे पुलिस वैन में बैठा के जब लेके आए हैं कचहरी के गेट में, तो वहाँ पे पहले ही डीएसपी साहब और साथ में कुछ 40-50 बंदे एलीट फोर्स मुसल्ला गनमैन पहले से वेट कर रहे थे। जब मैं आया हूँ मुझे उन्होंने उतार के जब मुझे कोर्ट की तरफ लेके जाने लगे हैं, तो तब उन्होंने लेडी कांस्टेबल को बुला के उसके हाथ में जंजीर दी कि ये ले पकड़ें, जो कि किसी के हाथ में थी। लेडी कांस्टेबल साथ में खड़ी थी, उन्होंने उसको पकड़ के उसके उन्होंने कहा जी आके ये पकड़ो मुझे। वो उसको मेरी वो हथकड़ी पकड़वा के सामने बंदे ने पिक्चर्स ली हैं, जो पुलिस वाला था, वर्दी में था, जो पिक्चर्स ले रहा था। तो जो क्लेम है कि मदई नहीं पकड़ सकते, लगा था कि लेडी कांस्टेबल मेरे एफआईआर में वो कंप्लेनेंट है, और कंप्लेनेंट को कोई हक नहीं है, कानूनी हक भी नहीं है कि वो मुलजम की हथकड़ी पकड़ के उसको अदालत में पेश करे। हो रहा था तब आप नहीं बोले, आप तो खुद वकील हैं, आपको पता है। नहीं, मैं बोला था लेकिन मैं अकेला था ना। थोड़ा सा आगे गए हैं तो फिर जो वकील साहब दूसरे वाले आए हैं उन्होंने कहा जी वकील है, इसकी हथकड़ियाँ खोलें, ये है वो है। उधर फिर रफ़ीउल्लाह नियाज़ी ने रिएक्शन दिया कि अगर कोई भी आगे आया ना तो जान से मार दूंगा। वहाँ पर गन्स आ गई, वहाँ पे उन्होंने सीधी कर दी वकीलों को। मतलब कि वो अपनी जो पिछले 6-7 इंसिडेंट आपको पता ही हैं, कोई मतलब जेल में ये सलाउद्दीन वाला भी है और भी हैं, ये जो वकला के साथ पीछे पुलिस गिरदी हुई थी, ये उस तरह का वाक़या करना चाह रहे थे कि वकला को क्या टेंशन हटाना चाह रहे थे पुलिस वाले। उन्होंने बाकायदा ये बनाया, प्लान किया है। डीपीओ साहब इसमें शामिल हैं। डीपीओ साहब की इंस्ट्रक्शन पे ये नीचे डीएसपी ने, एसएचओ ने और सब ने पूरा प्लान बनाया। तो सिर्फ आप ये बताएं कि आप ये कहते हैं कि जो यहाँ पर वाक़या हुआ, खातून से किसी किस्म की आपकी हाथापाई, आपने उसको टच भी नहीं किया? बिल्कुल, मैंने पहले भी कह चुका हूँ, अब भी कह रहा हूँ और आइंदा भी कहूँगा कि मेरी लेडी कांस्टेबल से तो मेरा मसला ही कोई नहीं है। और मेरा तो लेकिन वो आप पे शाउट कर रही थी। शाउट उन्होंने किया है तो मैंने कहा आप साइड पे बैठो। आपको मतलब यही कि आप आराम से बोलें, तमीज़ से बोलें सर। आपने उनका जवाब ही नहीं दिया। मैंने उनको कहा कि आप लेडीज़ हैं, आप साइड पे हो जाएं। ये सिर्फ आपने मुंह से कहा, हाथ से कुछ नहीं कहा? हाथ से कुछ नहीं कहा। और मैं फिर अंदर चले गया अपने काम करने। बाकी वाकया सबका बात का है, बाकी सारा वाकया। हाँ, क्योंकि उन्होंने फिर पूरा प्लान किया। ये जब तस्वीर आई है और ख़ास तौर पर उन्होंने कहा जी कि लेडी कांस्टेबल ने ये इंसाफ किया और ये उन्होंने हथकड़ी आपको लगाई, आपको नहीं, आप सिर्फ एक बात बताएं, आपको क्या रिएक्शन आ रहा है? पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं आपके जानने वाले होंगे, रिश्तेदार अजीज, वो सारे आपको समझ रहे हैं कि इस टाइम आप वो वकील हैं जिसने खातून पे थप्पड़ लगाया खातून को, और आपको एक उस तरह से पोर्ट्रे किया गया कि आप जिस तरह कोई जालिम इंसान है। इसके बाद आपका क्या रिएक्शन है? मतलब आप क्या सोचते हैं या क्या कहना चाहते हैं लोगों से? मतलब लोगों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि दोनों साइडों का मौक़िफ़ लेके फिर ही कोई आर्गूमेंट्स करने चाहिए। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारी तरबियत ऐसी है कि हम ऐसा सोच भी नहीं सकते, करना तो दूर की बात है। हाथ उठाना तो हम सोच भी नहीं सकते। मेरे साथ इनके वकील भी मौजूद हैं, अयाज सफदर सिंधु साहब, जिन्होंने जो इनके वकील हैं इनकी जानिब से, मैं उनके साथ भी बात करूंगा। अयाज सफदर सिंधु साहब, अगर मुझे ये बताएं कि अब इसका क्या, आप इनकी तरफ से इनके वकील हैं, आप पेश होंगे, अब किस मरले में और क्या होने जा रहा है? सबसे पहली बात मैं इसमें ये करना चाहता हूँ कि ये एक इंस्टीट्यूशनल टॉर्चर का मामला था कि एक लड़की जो एक फ़ोर्स में काम करती है, तो फ़ोर्स में काम करने वाले तमाम अफराद बिला लिहाज सिनफ़ी इम्तियाज़ वो सारे काम करते हैं। अगर एक लेडी कांस्टेबल किसी हंगामे में ज़ख्मी हो जाए
तो क्या उसको वो वीमेन राइट्स का मसला बन जाएगा? क्या उसको फेमिनिस्ट राइट्स वाले एक्टिविस्ट उसको उठाना शुरू कर देंगे? इंसानी बुनियाद पे देखें, ना कि जेंडर बेस देखें। आप ये कह रहे हैं? आप मैं ये कह रहा हूँ कि ये एक डिपार्टमेंटल का मसला था और एक डिपार्टमेंटल टॉर्चर की, पुलिस टॉर्चर की एक लहर चली हुई थी। आपने देखा होगा कि लेडी कांस्टेबल आम औरतों को मार रही होती हैं, वो तशद्दुद करती हैं। तो ये एक पुलिस टॉर्चर का एक मामला था कि इंस्टीट्यूशनल, इससे किसी दौरान ड्यूटी किसी लेडी कांस्टेबल से अगर कोई नाखुशगवार वाक़या आ जाता है पेश, वो इंजर हो जाती है, तो वो किसी भी तरह से ख़वातीन के हकूक़ का मामला नहीं है जिस तरह से कि इसको मीडिया ने। बाकी उसे थप्पड़ लगा है तो फिर तो ये ख़वातीन के हकूक़ का मामला भी है। क्या आप खुद जानते हैं इसके ऊपर ऑफेंस है ये, अगर वाकई उसको थप्पड़ लगा है? अच्छा, उसको थप्पड़ बिल्कुल नहीं लगा, उसको डाल बना के इस्तेमाल किया गया, वो मसला भी हल किया। पूछना चाहता हूँ कि सिर्फ एक बात के जस्टिफाइएबल, एक बात आपने क्योंकि क्या कि जस्टिफाइएबल नहीं है, तो जस्टिफाइएबल इसमें ये नहीं है कि अगर पुलिस की नीयत साफ होती, अगर ये प्लान ना होता तो इट वाज नॉट अ इशू। अगर किसी आपने कहा कि मेल को भी ये लगा था तो वो कंडेम, अगर लगा भी था, नीयत साफ होती तो ये कमेटी के पास चला जाता और बड़े एहसन तरीके से। अब आपकी बार और सारे लोग खड़े हो गए हैं अहमद मुख्तार साहब के साथ, और ख़ातून का ये कहना है कि मुझे धमकी दे रहे हैं कि हम आपको मज़ा सिखाएंगे। ये आपके इल्म में है ये बातें? क्या कोई हो सकता है गुस्से में वकला रात बाहर होंगे, यार हमने इनको मज़ा सिखाना है, हमारे साथ क्यों किया इन्होंने? ये अगर ऐसा हुआ है तो मैं ये समझता हूँ कि ये सवाल है डीपीओ की एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कि क्या ये पुलिस इतनी कमज़ोर है कि वो अपनी एक अहलकार को अगर कोई धमकियाँ देते हैं तो उसके खिलाफ ये कार्रवाई नहीं कर सकते। बरादरी की अखलाकियात पे भी तो सवाल है ये। हमारी बरादरी की अखलाकियात पे सवाल हमने आने नहीं दिया, आने इस तरह नहीं दिया कि जब हम पे इल्ज़ाम लगा तो इसके बावजूद के डीएसपी ने यहाँ पे रेड किया, गैर कानूनी रेड किया, विदाउट वारंट उसने यहाँ पे रेड किया, इसके बावजूद हमने तावन किया कि हम पे इल्ज़ाम है। बहुत शुक्रिया जी। मेरे साथ अयाज सफदर सिंधु साहब भी मौजूद थे और अहमद मुख्तार, जिनका वाक़या हुआ चंद रोज़ कबल इसी मौके पे, ये जो जगह है जहाँ पर हम खड़े हैं, यहीं पर ख़ातून कांस्टेबल ने कहा कि उसे थप्पड़ मारा गया, उसे हरासा किया गया, और मैं उस मौके पे खड़ा हूँ, इन लोगों से बात भी हुई है। अब ये मामला यहाँ से निकल के आगे चला गया है। अदारों को ये सोचना होगा, हुकूमत को ये सोचना होगा कि यहाँ पर ये जंग कहीं वकला और पुलिस के दरमियान की जंग ना बन जाए, इसको ख़त्म करना होगा। किसी जगह पर भी अगर लेडी कांस्टेबल का जो क्लेम है वो ठीक है तो फिर उसको इंसाफ मिलना होगा, अगर वकला के साथ ज़्यादती हुई है तो फिर इनको इंसाफ मिलना होगा। अपने मेज़बान फ़ारूक शहबाज बड़ाइच को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।